जय हिंद मित्रों। टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 के समस्त वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 के कैंडिडेट्स के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने लगे हैं और इससे यह पूरा संभावना बन रही है कि पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी फीमेल कैंडिडेट्स से टीचर से पहले हो जाएगा। जैसा कि वेटिंग के कैंडिडेट्स और अन्य कैंडिडेट्स यह मांग कर रहे थे और उनकी प्रबल इच्छा थी। इससे जो टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 में जो वेटिंग में कैंडिडेट रह गए हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स पीजीटी में भी सेलेक्ट हुए हैं और टीजीटी में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो वेटिंग के कैंडिडेट को इससे फ़ायदा मिलेगा। और अब पूरी संभावना यही बन रही है कि अब पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हो जाएंगे। इसी प्रकार से पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 के कैंडिडेट्स का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा और इससे क्या होगा, टीजीटी हिंदी मेल पुरुष वर्ग के 34/21 पोस्ट कोड के अंतर्गत सम्मिलित वेटिंग प्रतीक्षा सूची में चयनित कैंडिडेट्स के लिए खुशी की खबर है। इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट जो पीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं वो टीजीटी में नहीं आएंगे और ये पूरी संभावना इससे भी बन रही क्योंकि पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होने जा रहे हैं। और अब ये बहुत बड़ा चांस मिल रहा है प्रतीक्षा सूची के कैंडिडेट्स को। टीजीटी हिंदी मेल टीजीटी हिंदी फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो वेटिंग में रह गए हैं उनको फ़ायदा सीधे मिलने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांग्रेचुलेसन, यू आर नॉमिनेटेड बाय द DSSP फॉर द पोस्ट कोड 69/20 पीजीटी हिंदी फीमेल। योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट कोड 69/20 पीजीटी हिंदी फीमेल हैज़ बीन इश्यूड। जैसा कि DOE से मैसेज आया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय से ये बधाई देते हुए, चूँकि पहले इसके पूर्व कैंडिडेट का नाम था जिसको मैंने क्रॉप कर दिया है और लिखा गया है कि बधाई हो, आप 69/20 फीमेल के तहत आपका जो है नियुक्ति पत्र जारी हो गया है और प्लीज़ रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इन ओरिजिनल। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मतलब नियुक्ति पत्र जो है ओरिजिनल, मतलब जो कि स्पीड पोस्ट के जरिए कैंडिडेट्स ने जो भी आवेदन करते समय एड्रेस दिया था उस पते पर भेजा जाएगा। और उसके अलावा लिखा है कि और अन्य डॉक्यूमेंट्स जितने भी और डॉक्यूमेंट है BA MA B.Ed जो भी है सब ओरिजिनल और विद रिसेंट फोटोग्राफ्स और तुरंत की मतलब हाल ही में खिंचाई गई फ़ोटो लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू कहाँ है? रूम नंबर 7 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल E2 ब्रांच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ओल्ड सेक्रेटेरिएट नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन दिल्ली 54। ये जो है डायरेक्टरेट का जो ऑफिस कहाँ पर है? विधानसभा मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के पास में है। और श्रीमती ये मैडम जी का जिनका भी यही ये है अपॉइंटमेंट लेटर, उनका जो है 5 सितंबर 2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निश्चित की गई है। इससे अब ये संभावना बढ़ रही है जो टीजीटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन 15 सितंबर के बाद ही संभव हो सकेंगे। इससे पूर्व असंभव लग रहा है इससे पूर्व होना, क्योंकि पहले पीजीटी होगा, उससे जो है जो कैंडिडेट टीजीटी में भी सेलेक्ट हैं वो टीजीटी में नहीं जाएंगे, उससे जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को सीधा फ़ायदा मिलेगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वेटिंग कैंडिडेट्स को भी डोजियर्स
ओई को सेंड किए जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने इसका इस बात के का को सिद्ध किया है और बताया है। आइए आगे देखते हैं कि जो पीजीटी में भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और पीजीटी हिंदी फीमेल में कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और टीजीटी हिंदी फीमेल में भी सिलेक्टेड हैं। तो वो ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट जब वो बाहर हो जाएंगे तो वेटिंग के कैंडिडेट को सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। और भावी शिक्षिकाओं से निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आइए देखते हैं जो ऐसे कैंडिडेट जो टीजीटी और पीजीटी दोनों जगह सिलेक्टेड हैं, फीमेल पीजीटी हिंदी फीमेल और टीजीटी हिंदी फीमेल दोनों जगह सिलेक्टेड हैं, उन कैंडिडेट को उनकी लिस्ट देखते हैं एक नज़र से। भावी शिक्षिकाओं, जैसा कि आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये लिस्ट टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की है। और इसके साथ इसमें ऐसे कैंडिडेट भी सिलेक्टेड हैं जो टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। तो उनके जो है जो पीजीटी में भी सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनको जो है बाकायदा हाईलाइट किया गया है। इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उन्हें किस प्रकार से मौका मिल सकता है। जैसे आप नंबर 2 पर देख पा रहे हैं, मैडम ममता जी का नाम है, मैम ममता मैम का, और ये ओबीसी से सिलेक्ट हैं टीजीटी हिंदी में और साथ में ये पीजीटी में भी सिलेक्टेड हैं। और इसी प्रकार दूसरी मैम है कोमल मैम जो कि टीजीटी हिंदी में भी सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। तीसरे नंबर पर क्रम संख्या 9 पर देख पा रहे हैं आप सीमा मैम जी हैं, ये टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं सुमन, नलिनी, ज्योति और दूसरी ज्योति, ये सभी पीजीटी में सिलेक्ट हैं। और उसके बाद पूजा, फिर नेतल, फिर साक्षी, चौथे नंबर पर सुमन, 5वें पर नलिनी, 6ठे पर ज्योति, 7वें क्रम पर क्रम संख्या 21 पर 7वें नंबर पर ज्योति, ये भी पीजीटी में सिलेक्ट हैं। 8वें क्रम पर पूजा पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं, टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और ये एसटी कैटेगरी से हैं। और उसके बाद नेतल जनरल कैटेगरी से टीजीटी हिंदी में सिलेक्टेड हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। साक्षी जनरल कैटेगरी से टीजीटी में सिलेक्टेड हैं और पीजीटी में भी सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद में साक्षी के बाद में फिर नेहा जनरल से टीजीटी में सिलेक्टेड हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। उसके बाद गीता शर्मा ईडब्ल्यूएस से जो है टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। 4 ममता, कोमल, सीमा, सुमन, नलिनी, ज्योति, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडिडेट पहले 45 कैंडिडेट में ऐसे 12 कैंडिडेट्स हो गए जो पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। और उसके आगे देखते हैं फिर 12 के बाद 13वें क्रम पर रिंकी जी जनरल से टीजीटी में सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। और 13वें के बाद 14वें नंबर पर रेहाना रईन ओबीसी कैंडिडेट हैं, टीजीटी में भी सेलेक्ट हैं और ये मैडम और ये पीजीटी में भी सेलेक्ट हैं। 13, 14, 15वें नंबर पर रचना मैडम है, टीजीटी में भी ओबीसी कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इन सभी कैंडिडेट की जो टीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं इनकी जो है पोस्टें टीजीटी में वैकेंट हो जाएंगी, जिससे कि वेटिंग वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। 13, 14, 15 हो गया। उसके बाद 16वें नंबर पर कविता कौशिक जी हैं, ये भी टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हैं, जनरल से हैं और 135 नंबर इन्होंने टीजीटी में पाया हुआ है और ये भी सिलेक्ट हैं। उसके बाद में
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17वें नंबर पर काजल मैडम है, जनरल से 135 नंबर टीजीटी में पाई हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हुई हैं। 15वें नंबर पे हो गई। 16वें नंबर पर मिथिलेश मीना जी हैं, एसटी से। ये भी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये भी कुछ समस्या है तभी इनको हाईलाइट किया गया है। और उसके बाद में 16वें नंबर पर आप देख पा रहे हैं कीर्ति मैडम हैं, 133 नंबर पा करके ओबीसी कैटेगरी में टीजीटी में सिलेक्ट हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। उसके बाद में 17वां पर अर्चना मैडम हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हैं। और उसके बाद में भावी रोज़े, ये मैडम टीजीटी और पीजीटी दोनों में सेलेक्ट हैं 17 नंबर पर। 18 पर दया मैडम हैं। फिर 9वें नंबर पर सोनिया मैडम ओबीसी से हैं। एक नज़र से हम देखते हैं टीजीटी हिंदी की जो कट ऑफ गई थी, क्या गई थी। जैसा कि आप अवगत हैं, टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 में 1208 कैंडिडेट्स ने इरोजियर फिल किया था। उसमें से 1208 में से अब आप देख पा रहे हैं 41 कैंडिडेट्स ऐसे थे बाद में जिन्हें रिकॉल वगैरह आया, उसके बाद भी इरोजियर फिल करने में नाकाम रहे, या इनका हो सकता है कहीं अलग जगह पर सिलेक्शन हो गया हो, तो इस वजह से इन्होंने इरोजियर नहीं फिल किया हो। तो 1208 में से आप 41 को और माइनस कर दीजिए तो हो गए आपके लगभग 1170 के आसपास। तो 1170 कैंडिडेट्स में प्रतियोगिता हुई और कितनी कुल पोस्टें थे आप देख सकते हैं। कुल 41 कैंडिडेट्स को अभी रिजेक्ट किया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए थे इरोजियर में अपना। और अभी डॉक्यूमेंट की कमी के आधार पर कितने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा, अब ये तो डीओई करेगा, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। आइए देखते हैं कुल कितनी पोस्टें थी टीजीटी हिंदी फीमेल में। 1208 में से यदि 41 कैंडिडेट्स को माइनस किया जाए तो 1167 कैंडिडेट्स बच रहे हैं, जिनमें 551 पोस्ट के लिए प्रतियोगिता थी। तो आप उसके सापेक्ष देख पा रहे हैं कुल मिलाकर जो 551 सीटें टीजीटी हिंदी में थी, है ना। और जिसमें कि 551 पदों के सापेक्ष कुल कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया था, टोटल सभी सीटें फिल हो गई हैं। फ़िलहाल अभी 551 पूरी सीटें फिल हो गई हैं। तो लगभग अभी 500 और ये आप देख पा रहे हैं फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ जो गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूआर की गई थी 129.04, ईडब्ल्यूएस की गई थी 119.72 और ओबीसी की गई थी 121.81, एससी कैटेगरी की 120.72, एसटी की 106.56 और ओएच की 112.26 और वीएच की 100.65। और वेटिंग लिस्ट में ये देख पा रहे हैं आप यूआर कैटेगरी में 63 कैंडिडेट को रखा गया है 20% सीट के सापेक्ष। जैसा कि जान रहे हैं आप, जनरल की जो सीटें थी 310 थी, उसके सापेक्ष 20% में कितने हुई सीटें जाकर 63 हुई। तो 63 कैंडिडेट्स ये हैं वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं, इनके चयन की पूरी संभावना बन गई है। आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि सुनने में आ भी रहा है कि
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ ही वेटिंग के कैंडिडेट्स का भी इरोजर भेजा जा रहा है डीओई को। और ओबीसी में 19 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एससी कैटेगरी में 8 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस में 6 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। एसटी कैटेगरी में 17 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। और वेटिंग कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो भी स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, 127 यूआर की गई है। ईडब्ल्यूएस की 117.74 गई है। कुल 113 कैंडिडेट को टीजीटी हिंदी फीमेल में वेटिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये वेटिंग की सीटें कंफर्म होने के, क्लियर होने के पूरे चांस, पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। और वेटिंग की कट ऑफ आप देख ही पा रहे हैं। और आइए देखते हैं और अन्य कैंडिडेट जो कि पीजीटी और टीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं, एक नज़र से जो अभी रह गए थे। देखिए 18वें नंबर पर कीर्ति जी हैं, ओबीसी से 133 नंबर टीजीटी में पाई हैं और ये पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। 19वें नंबर पर अर्चना जी हैं जनरल से और 132 नंबर पाई हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। और 20वें नंबर पर भावी रोज़े हैं, ये जनरल से हैं, 132.12 टीजीटी में पाई हैं और ये पीजीटी में भी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी सिलेक्ट हैं। और उसके बाद 20वें के बाद 21वें नंबर पर सोनिया जी हैं, ओबीसी से हैं, 131 नंबर पाई हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी सेलेक्टेड हैं। और 22वें नंबर पर पूजा जी हैं, ये जनरल से हैं, 131 नंबर पाई हैं और ये पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद में 23वें नंबर पर कविता जी हैं, जनरल से हैं, 130 नंबर पाई हैं और ये पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं, टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। और 23वें के बाद 24वें पर इंदु कला जी हैं, ये 130.14 जनरल से नंबर पाई हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। उसके बाद में आशा ट्रैंक एससी कैटेगरी से हैं और प्रीति जी, अच्छा ये एससी कैटेगरी के हैं, इनको रेड कलर से किया गया है। आशा ट्रैंक एससी कैटेगरी से हैं, 130 नंबर पाई हैं टीजीटी में। प्रीति जी ओबीसी से हैं, 129.45 नंबर पाई हैं। और बबीता जी ओबीसी से हैं, 129.15 नंबर पाई हैं, ये भी जो है पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद में 25वें नंबर पर अंकिता जी हैं जनरल से, ये तो टीजीटी में नहीं सिलेक्ट हुई हैं, वेटिंग में हो सकता है इनका नंबर हो, ये पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। 128 ये वेटिंग में हो सकती हैं अंकिता जी टीजीटी हिंदी की। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी से कविता जी हैं, 128 नंबर पाई हैं, सिलेक्ट हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी। और जपिंदर कौर जी हैं, ओबीसी से 128.35 पाई हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हैं। निम्मी प्योर एसटी हैं और ये टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद कविता ओबीसी से हैं, 128.25 नंबर पाकर टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में नेहा जी हैं, 128.10 नंबर पाई हैं जनरल से टीजीटी हिंदी में, जबकि ये फाइनली लिस्ट में फाइनल रिजल्ट में अनसेलेक्टेड हैं, ये वेटिंग में इनका रोल नंबर हो सकता है और ये पीजीटी में सिलेक्टेड भी हैं। उसके बाद ज्योत्सना जी हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। और लक्ष्मी जी हैं, ओबीसी से हैं, 127 नंबर। और उसके बाद में देखते हैं ममता उपाध्याय जी हैं, जनरल से पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। फिर रचना है, ओबीसी से टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं, 126 नंबर पाए टीजीटी में। उसके बाद रंजीता गुप्ता जी हैं, ये टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं, पीएच कैटेगरी से टीजीटी में सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद सोनिया वर्मा जी हैं, ओबीसी में सिलेक्ट हैं, 123.70 नंबर पाई हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद अन्य कैंडिडेट्स कौन है जो पीजीटी टीजीटी में सिलेक्टेड हैं? दीपमाला जी हैं, 117.61 नंबर पाई हैं, पीजीटी में भी सिलेक्ट हैं, टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। उसके बाद शुकर
शकुंतला जी हैं, एसटी कैटेगरी से 115 नंबर पाई हैं। ये टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हैं। उसके बाद में कौन है, फिर हैं गीता जी हैं, 108 नंबर पाई हैं एसटी कैटेगरी से, और ये टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में बस ये रही लिस्ट। 769 लोगों की लिस्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हैं, इसलिए वेटिंग में जो 113 कैंडिडेट्स हैं उनके चयन की पूरी उम्मीद बन गई है। इस प्रकार से इस लिस्ट को देखने पर पता चल रहा है लगभग 45 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के चयन के जो टीजीटी हिंदी में वेटिंग लिस्ट में है उनके चयन की संभावना बन गई है। मित्रों, भावी शिक्षिकाएं, आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर, आते हैं दिन हर किसी के बेहतर, ज़िंदगी के समंदर में हमेशा तूफान नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।